इस तज़किये का अमल क्या है, इसको भी समझ लीजिए कि इसका भी हथियार जो है कुरान है। कुरान को अंदर उतारो, अपने वजूद में उतारो, अपने फहम में उतारो, अपने फिक्र में उतारो, अपने कल्ब में उतारो, अपने दिल को मुनव्वर करो कुरान से। तो अंदर जब तुम्हारा मुनव्वर हो जाएगा कुरान के जरिए से, तो जो तारीकियां हैं खुद ब खुद छट जाएंगी, जो गंदगियां हैं तुम्हारे साथ लगी हुई आलूदगियां हैं वो हट जाएंगी, धुल जाएंगी। जैसे आप देखते हैं कि पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते खुद ब खुद झड़ जाते हैं, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। इसी तरीके से जब अंदर ईमान चला जाएगा तो ईमान के नतीजे में अंदर जो नूर पैदा होगा, ये नूर ईमान जो है, जो कल्ब में होता है, इस नूर ईमान का फिर पूरे वजूद के अंदर सरायत कर जाना होता है। तुम्हारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल में रखो, दौलत की मोहब्बत को दिलों से निकाल दो, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे इख्तिदार, हुब्बे दौलत, इन सब चीजों से अपने आप को पाक करो। जो भी रज़ाइल अखलाक अगर कोई है उनसे अपने दामन किरदार को धो डालो, और इसका सबसे बड़ा जरिया कुरान हकीम है।